आज सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा वेटेज इसी टॉपिक के है, दैट इज कॉल्ड आरएलसी सर्किट। ठीक है, आपको याद है तो हमने आरएलसी सर्किट स्टडी किया था, लेकिन वो केवल डीसी सोर्स के लिए स्टडी किया था। ठीक है, इस बार हम एसी सोर्स के लिए स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लिखो आरएलसी सर्किट। वैसे सीरीज में है, एक पैरेलल भी होता है। ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट का मतलब कि ऑल एलिमेंट्स विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस, इंडक्टर और आपका कैपेसिटर, रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर एक साथ सीरीज में कनेक्ट हैं, और उसके सीरीज में कनेक्ट है बच्चे एसी सोर्स। आपको पता है एसी सोर्स हम कैसे लिखते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका आर है, ये एल है, एंड सी। आर एल सी में देखा, आपको पता है यहाँ पे वोल्टेज होगी वी आर, यहाँ पे होगी वोल्टेज वी एल, और यहाँ पे वोल्टेज होगी बच्चे वी सी। वी सी वोल्टेज। लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक यस है, सर। अब जो इसकी वोल्टेज होगी, जो वीटी होगा, अगर मैं यहाँ पे लूप लगाऊं तो मेरा जो वीटी होगा या वी होगा, मेरा किसके बराबर होगा? वो होगा वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। वैसे इसमें जे भी आता है, तो अभी मैं वो नहीं करवा रहा हूँ, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रहा हूँ, सिंपल ई में वोल्टेज होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही इम्पिडेंस आ जाएगा बच्चों, इम्पिडेंस आ जाएगा, इम्पिडेंस का अगर थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने एक तरीका समझाया था, एक आर बताया था, एक बताया था एल आता, तो यहाँ पे लिखते हैं जे एक्सएल, और यहाँ पे लिखते हैं बच्चे, क्या लिखते हैं, जे माइनस जे। माइनस के एक्स। अरे याद नहीं कर रहा, पर अगर याद है ना तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही मैं इसमें से बच्चे जे कॉमन ले लूंगा, जे मतलब जो आपका आयटा है वही है, ये बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बन जाएगा जेड। और जेड का मोड ये याद होना चाहिए, और आपको होता है जेड का मोड क्या होता है, कोई भी रियल के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। बस देखो, इजी पड़ गया ना। वरना आप सोचते सर ऐसा क्यों नहीं लिखा हमने, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर, इंडिविजुअली नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है कोई भी हम दो क्वांटिटी होते, कोई भी रियल में है, 2 + 3i है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं बच्चे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बिल्कुल मैंने इसी तरीके से लिखा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस ठीक है, सर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब मैं इसका अगर फेजर डायग्राम बनाऊं तो आपको पता है हम करंट को क्या मानते हैं बच्चों, करंट को हम मानेंगे कि जीरो फेज पर है। ठीक है, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वी आर, डेफिनेटली वो भी जीरो फेज पर होगी, आई इंटू आर। सर आई क्या होगा, यहाँ पे करंट होगा, क्योंकि आई यहाँ पे बच्चे सीरीज में कनेक्ट है, तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम हो जाएगा। करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो लीड करती है। वो क्या करते हैं बच्चों, लीड करते हैं। लीड करेगी तो डेफिनेटली वो 90 डिग्री से लीड करेगी, जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वी एल। सिमिलरली जो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो लेग करती है, जो उसमें करंट लीड करता है, तो ये हो जाएगा वी सी। हेलो। वी का बच्चों, हाँ जी हाँ जी, बोलो हेलो बोलो बच्चे, बोलो बोलो। सर, वो आवाज नहीं आ रही थी आपकी, अभी आई। हेलो। हाँ ठीक है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, करंट, और उसका रिएक्टेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्टेंस हो जाएगा। और एल के क्रॉस रिएक्टेंस क्या होता है बच्चों, एक्सएल होता है। सिमिलरली वीसी के क्रॉस क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? क्लियर हो गया बच्चों सभी को यहाँ तक? यस यस सर। ठीक है, सर। अब हम, हाँ बोलो। ठीक है, तो अब केस बना के चलते हैं। अब केस बनाएंगे ना तो तीन केस बनते हैं, जैसे पहले तीन केस बने थे एलसी में, ऐसे ही तीन केस बनेंगे इसमें। तो देखो केस वन,
केस वन ये है कि मेरा एक्सेल बड़ा है एक्सी से। अगर मेरा एक्सेल बड़ा है एक्सी से मतलब कि एक्सेल के क्रॉस इम्पिडेंस ज्यादा है। अगर उसके क्रॉस इम्पिडेंस ज्यादा तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चे, उस केस में जो हमारा फेजर डायग्राम बन जाएगा। अब आपको पता, देखो अगर एक्सेल ज्यादा है एक्सी से तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। लेंथ कम होने से ये ज्यादा है, तो ये अगर 5 है और ये 3 है तो ऊपर की साइड 2 बन जाएगा। अगर ये 5 है ये 3 है तो ऊपर की साइड 2 बन जाएगा, मतलब कि जो मेरा फेजर डायग्राम हो जाएगा वो इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पे आई है, यहाँ पे वी आर है, जो कि आई इंटू आर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा आपका वी एल माइनस वी सी, दैट्स इट, आई टाइम्स एक्सएल माइनस एक्स। समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब एक चीज का ध्यान रखो यहाँ पे, अब वोल्टेज डायरेक्ट तो ऐड होंगी नहीं यहाँ पे क्योंकि इमेजिनरी पोर्शन है। इमेजिनरी पोर्शन है तो इसमें वोल्टेज कैसे निकालेंगे बच्चों आपका? एक सेकंड को उसको ढंग से ही लिखता हूँ। हो जाएगा आई टाइम्स एक्सएल माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे मेरी जो एक्चुअल जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कैसे निकलेगी बच्चों? इन दोनों के फेस से निकलेगी। ये मेरी है अप्लाइड वोल्टेज वी, जो मैंने अप्लाई किया ना ये वाली वोल्टेज, ये है वी में, ये मेरी वी वोल्टेज आ गई। अब जो वी वोल्टेज है, वी वोल्टेज करंट से लीड कर रही है। सर कितने एंगल से लीड कर रहे हैं? 5। 5 एंगल से। क्या सर क्यों लीड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बच्चे इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, हम बोलूंगा इंडक्टेंस के अक्रॉस जो रिएक्टेंस है ना, इस वजह से उसकी ज्यादा है। इसलिए वो किसकी तरह बिहेव करेगा ये सर्किट? क्योंकि एक्सेल ज्यादा एक्सिस से तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आप बोलोगे सर ये इंडक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। यस और नो? इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर यस रहा है। सर। समझ में आ गया सभी को? यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है। और इसी इक्वेशन से आपको पता है एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, इसकी वैल्यू होती है बच्चे ओमेगा सी। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 1 अपॉन एल सी के बराबर आ जाएगा। किस केस के लिए? इंडक्टिव सर्किट के लिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बच्चों क्या? टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन फाइव, सॉरी टेन फाइव क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका? आई टाइम्स एक्सएल माइनस एक्सी। और ये क्या है? बेस क्या है आपका? आई इंटू आर। आई से आई कटा तो क्या बन गया बच्चे? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। लेकिन हमें तो ये थोड़ा चाहिए होता है, हमें तो क्या चाहिए होता है बच्चों? पावर फैक्टर चाहिए होता। पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है हमारा? कॉस। cos 5 कॉस फाइव 10 बार बता चुका हूँ, क्या याद रखना r है? upon आर impedance। अपॉन जेड। बस। सर इम्पिडेंस क्या लेंगे? इम्पिडेंस वही लेंगे जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, अंडर रूट में क्या लिखा था बच्चों? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। बस ये आ गया आपका पावर फैक्टर एंगल। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? नो हाँ सर। जी बच्चों, नो क्लियर हो गया सर। सभी को? है ना? सर अगर मेरे को गलती से सर यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकालने के लिए बोल दी जाए तो और कैसे कर निकालो? क्या चीजें निकालनी? आप बोलो सर अगर मुझे आई मैक्स निकालना हो तो कोई बात नहीं, वी नॉट दे रखा है, वी नॉट दे रखा है, ये देखो वी नॉट दे रखा है। और सिर्फ चुपचाप इसको किससे डिवाइड कर दो? जेड से। सर z। जेड क्या होगा? वही होगा जो अभी लिखा है आपने। क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। बस खत्म। सर अगर मुझे आई आर एम एस निकालना, अरे ये तो पता ही है ना, आई मैक्स डिवाइड बाय क्या होता है बच्चे? √2 होता है। खत्म हो गया आई आर एम एस। सर मुझे वी आर एम एस निकालना है, वी आर एम एस क्या हो जाएगा? वी नॉट डिवाइड बाय √2, या वी मैक्स जो भी लिखना है। आई नॉट है तो आई नॉट भी लिख सकते हो, आई मैक्स है तो आई मैक्स लिख सकते हो। ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी होती है आपको पता है? पावर निकालनी होती है। पावर निकालेंगे तो एवरेज पावर का मैंने फॉर्मूला बहुत बार रटवा चुका हूँ, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, दैट्स इट। वी आर एम एस क्या है बच्चों? वी नॉट डिवाइड बाय √2। आई आर एम एस क्या है? आई नॉट डिवाइड बाय √2। कॉस फाइव क्या है? आर अपॉन में जेड। ये हो गया। आप आई, हाँ हर बार मैं आई नॉट की वैल्यू पुट करता हूँ वी नॉट अपॉन जेड। अगर मैं वी नॉट की वैल्यू पुट करूँ तो
आई नॉट इंटू जेड, तो ये भी कर सकते हैं। देखो आई नॉट इंटू जेड इंटू आई नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू आर अपॉन जेड। जेड से जेड कटा, तो ये क्या आ गया बच्चों, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2। यहां तक क्लियर हो गए सभी को? ये बात सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। अब इसको ध्यान से देखना। देखो मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, तो अगर मैं इस पे रूट टू डिवाइड कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, तो ये होता क्या है? बीच वाला पार्ट कोई बताएगा मेरे को, ये क्या होता है? IRMS। ये होता है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो ये फॉर्मूला भी सेम है। देखो सर, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्टली कर दूं तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है। तो ये भी सर मैं इसकी जगह ये भी यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज कर सकते हो, क्योंकि कई बार अगर बाई चांस मान के चलो वहां पे cos फाई दे ही नहीं रखा और ऐसे ही सर्किट है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या इतनी सारी चीजें कैसे निकालो, जेड निकालो, आर निकालो, ये निकालो, ये निकालो। इसका मतलब है कि गलती से आपको करंट निकालने का मिल जाए कहीं से तरीका, जैसे आपने ये निकाल दिया, आईआरएमएस निकाल दिया, या आई नॉट निकाल दिया पहले फिर आईआरएमएस निकाल दिया, तो चुपचाप आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू आर कर दो। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम रिजल्ट देंगे। क्या ये बात सबसे अच्छी क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई? यस और नो? तो जहां पे मैंने ये फॉर्मूला यूज Yes. किया है ना बच्चों, वहीं पे आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें गिवन है, बस क्या क्या चीजें गिवन उसी बेस। क्लियर? आगे बढ़े आप? सर में आ गया? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. ऐसे ही बच्चा आता है यस केस सर। 2। केस 2 आता है, केस 2। इसको भी ध्यान रखना, इस पे ना, इस पे हम दोबारा आएंगे इस लाइन पे। केस 2, केस 2 डेफिनेटली रिवर्स ही होगा। अब मेरा एक्सी क्या है बच्चों, ज्यादा है एक्स एल से। अगर एक्सएल मेरा क्या होगा, एक्सी मेरा क्या होगा बच्चों, एक्सएल से ज्यादा हो गया, तो यहीं पे लिख लेता 1 अपॉन में ओमेगा सी ग्रेटर देन हो गया ओमेगा एल। ठीक है, तो इसका मतलब कि एल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन में एल सी क्या है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा। एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? अपना फेजर डायग्राम। आपको पता है आई यहाँ पे होगा, वी आर होगा आई इंटू आर। ठीक है, अब मेरा एक्सएल ज्यादा हो तो डेफिनेटली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल भी ज्यादा होगी, तो कितनी होगी, वी सी माइनस वी एल होगा। और वी सी क्या होता है, आई टाइम्स एक्सी, और ये क्या हो जाएगा, आई टाइम्स एक्सएल, और दोनों का सब्सट्रैक्शन। बस खत्म हो गया। तो सर अगर मुझे वोल्टेज निकालने होगी तो वही वाला तरीका देखो अभी जो करा था हमने। वोल्टेज निकालने बच्चों तो उसका फेजर बनाना पड़ेगा। जो मेरी अब अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगी, अगर वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो आपको पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस में मेरा जो फेजर होता है वो क्या करता है, लैग करता है फेज। जो मेरा वोल्टेज होता है वो लैग करता है। वोल्टेज मेरा क्या करता है बच्चों, लैग करता है। लैग किससे, करंट से। कितना एंगल, फाई एंगल लैग करता है। पर आप देखोगे कि जब जैसे ही मैं टेन फाई निकालूंगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों इस बार, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। वहां पे क्या रहता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, यहाँ पे बन जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर कॉस फाई। कॉस फाई आपको पता है नेगेटिव, नेगेटिव फाई भी प्लस फाई देता है, इसलिए इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या होगी सर, आर अपॉन जेड ही होगी। और जेड क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल लिखूं कि एक्सएल माइनस एक्सी लिखूं? आप कुछ भी लिख सकते हो सर। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे हम स्क्वायर कर रहे हैं। समझ में आ गया? हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर से कुछ भी माइनस, Yes, sir. अगर माइनस कॉमन भी ले लूंगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो इसमें घबराना नहीं है सर ये क्या लिखवा दे, दोनों ही सेम रिजल्टेंट देंगे। दोनों ही सेम रिजल्ट दे देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर। अगर एक्सी माइनस एक्स लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि पता रहे कि यहाँ पे स्क्वायर किया है। क्लियर हो गए सभी को यहाँ तक बच्चों? यस सर। ठीक है, तो कॉस यस फाइव सर। निकाल दे, बाकी तो सब सेम सेम ही होंगे सारी चीजें, अब तो बिल्कुल सेम सेम सेम। कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, ये सब सेम। ठीक है, ए टू जेड सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो एक पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर इसमें और आगे बढ़ेंगे। छोटा सा क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलो
मेरा RLC सर्किट है, ठीक है। ये मेरे को दे रखा बच्चे 200 साइन 100 पाई टी, ये मैंने अप्लाई किया। आर की वैल्यू दे रखी है बच्चे यहाँ पे 40 ओम, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.8 डिवाइड बाय पाई हेनरी, इसकी वैल्यू दे रखी है 200 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड। ये कुछ टिपिकल वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट निकालना है बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL निकालना है। XL क्या होता है, ओमेगा L। सर ओमेगा कहाँ है, यहाँ पे ओमेगा है कि नहीं है, ओमेगा तो गिवन ही नहीं है। ओमेगा गिवन है क्या, ओमेगा गिवन है कि नहीं है, कितने गिवन है, 100 पाई। हाँ। तो ध्यान रखना बाय चांस कभी गिवन तो कंफ्यूज मत होना, साइन के साथ जो ओमेगा गिवन होता है वही होता है। चल में आ गया बच्चों, साइन ओमेगा टी लिखा था ना मैं, तो चुपचाप यहाँ पे 100 पाई लिख देना। यहाँ पे आ गया बच्चों 0.8 पाई, पाई से पाई कटा तो कितना आ गया बच्चों, 80 ओम आ गया, बस 80 ओम, बस देखो आसान पड़ेगा। सेकंड क्या है बच्चों, एक्स सी निकाल, एक्स सी क्या होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी, 1 अपॉन में ओमेगा सी मतलब ये हो गया 100 पाई, सी की वैल्यू आ गई 200 पाई इंटू 10⁻⁻6, पाई से पाई कटा, टू पर आ गया 10⁻6, नीचे आ गया 2 इंटू 10⁻4, 4 कटेगा 100 बचेगा, 100 बचने के बाद ये बन जाएगा 50 ओम। बस अब निकालना है थर्ड पोर्शन इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होता है अभी समझाया था, जेड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी। कौन ज्यादा है, वैसे एक्सएल ही ज्यादा है, एक्सएल माइनस एक्सी। तो ये सर्किट पूछ भी सकता है कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है सर्किट, आप बोलोगे क्योंकि एक्सएल ज्यादा है, दिस सर्किट बिहेविंग एज ए इंडक्टिव सर्किट। बस क्या ये प्योर इंडक्टिव होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर रेजिस्टेंस भी है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो प्योर इंडक्टिव तो नहीं है। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 40 हो, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्सएल कितना है बच्चों, एक्सएल 80 है, और ये कितना है 50 है। तो ध्यान रख लो 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर नहीं करना, 80 माइनस 50 करना है, तो हो जाएगा बच्चों 1600। वैसे तो पता ही है 40 का स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है, तो मेरे को कितना देगा बच्चों, 50 ओम देगा, बस अलग से क्या लिखना। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन सभी को, बेसिक क्वेश्चन था मेरा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और भी चीजें निकाल ही लेते हैं, है ना, ताकि सारी चीजें क्लियर हो। और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, फेजर डायग्राम बनाने की जरूरत है, बना लेते हैं सर। तो चौथा अगर फेजर डायग्राम भी बनाओ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो, आपको पता है 50 ओम यहाँ पे होगा, और एक्सएल माइनस एक्सी की तरह 30 ओम, और 30 ओम बच्चे यहाँ पे होगा। बस खत्म फेजर डायग्राम। और अच्छे से लिखना चाहते हो तो और अच्छे से कैसे लिखेंगे, इसमें वोल्टेज के टर्म में लिख देंगे। देखो यहाँ पे आई की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आई की मल्टीप्लाई कर दो, तो वोल्टेज के टर्म में आ गया बस। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना, फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आप बोलोगे अबव सर्किट इज बिहेविंग एज इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। छठा, अब क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकाल दो, कॉस फाई। कॉस फाई क्या होगा बच्चों, अच्छा कई बार वो पावर फैक्टर एंगल भी पूछ सकता है, वो भी निकालेंगे। कॉस फाई क्या होता है, आर अपॉन जेड। आर कितना है बच्चों, आर अभी निकाला आपने, आर आर निकाला है 40, जेड भी आपने निकाले 50, तो कितना आ गया बच्चे, 4/5। अच्छा याद है कि जब 4/5 होता है तो कितना एंगल होता है, याद है किसी को, 37. 37। तो आपका पावर फैक्टर एंगल इसको बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। ये कितना हो जाएगा बच्चे, 37 डिग्री। बस ठीक है, करेक्ट। अगर सर मुझे आई मैक्स निकालने को मिल जाए, आई मैक्स मतलब कि आई नॉट या फिर आई मैक्स, अभी बताया था वो क्या होता है, वी नॉट अपॉन जेड, वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट कितना है यहाँ पे जो आपने अप्लाई, जो मैक्सिमम वोल्टेज है 200, और जेड कितना बच्चे 50।
तो कितना हो गया बच्चे 4 एम्पियर। यहीं पे अगर आपसे बोल दिया जाए कि मेरे को निकालना है आई आर एम एस कितना हो जाएगा आई नॉट डिवाइड बाय √2 दैट इज 4 डिवाइड बाय √2 दैट इज 2 √2 एम्पियर। और पीआरएमएस तो चलो हो ही जाएगा, बचा क्या उसके बाद और क्या बचा, हाँ अब बचा मेरा वी आर निकालना है, वी आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, अभी मैं फेजर में नहीं निकालना चाह रहा हूँ, वी आर मैक्स लिख लेता हूँ इसको, वी आर मैक्स वाला मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी बच्चों, जो उसमें करंट होगा आई मैक्स और उसका रेजिस्टेंस। आई मैक्स कितना निकाला अभी आपने 4 और उसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चे 40, तो कितना हो गया 4 इंटू 4 160 वोल्ट आ। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? हाँ जी बच्चों लिख लिया। अब मेरे को निकालना है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, वो भी मैक्सिमम। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा बच्चों, करंट तो आई मैक्स होगा ही होगा, वही सेम फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स एल। अभी आपने एक्सएल निकाला था, कितना निकाला था एक्सएल 80, आई मैक्स कितना है 4 इंटू 80 832 320 वोल्ट। ठीक है, और आपका आ गया बच्चे क्या वीसी मैक्स। वीसी मैक्स क्या हो जाएगा बच्चों, वीसी मैक्स वीसी मैक्स हो जाएगा आई मैक्स इंटू एक्सी 4 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। अब देखो सोचने वाली बात है, अपने अप्लाई तो मैक्सिमम 200 वोल्टेज की है और इंडक्टर के ग्रोथ कितनी वोल्टेज आ रही है बच्चों 320, ऐसा पॉसिबल है क्या? इसलिए वोल्टेज क्या होते हैं बच्चों इमेजिनरी, तभी मैं बार बार वहां पे जेड यूज किया है मैंने बहुत बार, देख लो यहाँ पे। अगर एक्चुअली मुझे इसको लिखना चाहिए ना, इस इक्वेशन को कैसे लिखना चाहिए, दिस इक्वेशन शुड बी रिटन एज वी आर प्लस जे टाइम्स वी एल माइनस वी सी, ये होना चाहिए। और आपको देखो प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कैसे। ये इक्वेशन लिखी मैंने अभी, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर, नहीं पहले क्या लिखी, v इक्वल टू वी आर प्लस जे एक्सएल सॉरी वी एल माइनस वी सी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम वी आर लिखते हैं तो मैक्सिमम लिखा है, अगर मैंने वी आर लिखा तो आर एम एस, लेकिन ये भी अगर मैं 1/√2 1/√2 1/√2 नीचे 1/√2 तो सब कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं प्रूफ करूंगा कि 200 आता है कि नहीं आता, तो चेक करते हैं। वी आर कितना आपका, वी आर था बच्चे आपने निकाला था मैक्सिमम 160, यहाँ पे लिख लिया 160 का स्क्वायर। ये है बच्चों 320 माइनस वी सी कितना था 200, ये हो गया बच्चे 160 का स्क्वायर एंड दैट बिकम 120 का स्क्वायर। आपको याद है 16 का स्क्वायर होता है 256, 0 को भूल जाओ, और 12 का होता है 144। 144 को 256 से ऐड करोगे तो लगभग 400 आएगा, 400 और ये 0 है और एक और 0 उसका भी आएगा, स्क्वायर है ना, तो कितना आएगा 40,000 आ जाएगा अपने यहाँ। और आपको पता है 40,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, सर में आ गया? सर में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अभी बताऊंगा ये कहाँ पे यूज होगा सबसे ज्यादा। दैट रिलेशन इज आरएमएस रिलेशन। वो तो हमने मैक्सिमम था ना 1/√2, इसलिए हमने खत्म कर दिया √2 वाला, पर ये हमेशा याद रखना है, इसको हम एज ए आरएमएस की तरह ही यूज करना है, हमेशा कंफ्यूज ना होना, आरएमएस रिलेशन की तरह ही यूज करना है। क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चों क्लियर हो Yes, गया sir. सभी को? Yes, sir. चलिए Yes, इसी sir. तरह, क्योंकि कई बार क्या होता है वो 3 वोल्टेज दे देगा, जैसे वी दे देगा, वी आर दे देगा, वी एल दे देगा, वी सी पूछ लेगा, तो कहां से करेंगे? अब डायरेक्टली ये पुट करोगे ना बच्चे, डायरेक्टली ये पुट करेगा, देखो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्यों? आपने 200 तो अप्लाई करी है, 160 ये आ गया, 320 ये आ गया, तो वीसी तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि गलत है।
तो हमेशा ये वाला रिलेशन याद करना है, या तो ये वाला या बेस्ट है, आप याद रखो बस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अब देखो, अब मुझे निकालनी है बच्चों करंट अक्रॉस, करंट ही निकालना, टोटल करंट की, करंट अक्रॉस का टोटल करंट की। करंट की इक्वेशन क्या होती है आपको पता है? करंट की इक्वेशन होती है आई टी, और क्या होगा बच्चों आपका आई नोट होगा। आई नोट कितना निकाला था भैया आपने? 4 चार है। है ना, साइन ओमेगा टी, मतलब 100 हो गया। ठीक है, ओमेगा टी। अच्छा, करंट मेरा लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है बच्चों पूरे सर्किट में? इस वाले सर्किट में मेरा लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? इस सर्किट में मेरा करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? लॉक लैग करो। कर। लैग कर रहा है। क्यों? इंडक्टिव है ना, इंडक्टिव में क्या करता है सर? लैग करता है। अब वोल्टेज को पहले में आपने वोल्टेज में जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके अंदर तो आपने कुछ फाई ऐड ही नहीं किया, तो इसको मुझे फाई क्या करना पड़ेगा बच्चे? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और फाई की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 4 साइन ओमेगा टी माइनस के 37, बस खत्म। और सर अगर वी आर टी के लिए बोल दिया जाए उसमें क्या है? अभी आपने वी आर मैक्सिमम निकाला था, कितना निकाला था मैक्सिमम? 160 निकाला था। ये आ जाएगा 160 साइन ओमेगा टी माइनस के 37। सर सेम क्यों लिया? क्योंकि आपको याद हो फेजर डायग्राम में करंट और वोल्टेज अक्रॉस करंट, सॉरी करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दोनों का सेम ही फेजर होता है, दोनों का ही क्या होता है बच्चों? सेम फेजर होता है, इस वजह से। अब मैं निकालना चाहता हूं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ओनली इंडक्टर निकालना चाह रहा हूं। अगर मैं इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहता हूं तो मुझे वीएल मैक्स पता होना चाहिए। मैंने वीएल मैक्स निकाल रखा है यहाँ पे, देखो 320, तो 320 यहाँ लिख दिया, लिख दिया, साइन लिख दिया, ओमेगा टी लिख दिया। अब मेरा जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है, ध्यान से देखो अब क्या लेना चाहिए मेरे को, क्या लेना चाहिए मेरे को, क्या लेना चाहिए? कुछ भी नहीं आया। है कुछ भी नहीं आएगा? नहीं प्लस बच्चे देखो 63 कैसे, कितना आएगा? प्लस 63। +53 आएगा। गुड, देखो कैसे। मैंने आपको बोला कि मेरा आई गिवन है यहाँ पे, वी आर गिवन है यहाँ पे, सही बात है। और मेरा जो एक्सएल माइनस एक्सी होगा, या मैं बोलूंगा वी एल माइनस वी सी होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और आपको पता है जो मेरा फेजर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि मेरा जो अप्लाइड वोल्टेज होगी वो वी है। वी को मैंने फेजर नहीं माना, उसको मैंने जीरो मान लिया एंगल, तो ये मेरा फाइव बन गया, इसलिए करंट मेरा क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तो जो मेरा वोल्टेज है वीएल, वीसी को भूल जाओ, वीसी तो नीचे की तरफ है एक्चुअल में। वीएल जो मेरा है, वीएल वीएल तो मेरा इतना आगे हो गया ना बच्चे, कितना आगे हो गया? अगर ये मेरा 37 है तो ये कितना हो जाएगा? 53 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा प्लस के 53 लीड कर रहा है। सर में आ गया नहीं आ गया? सर में आ गया? सर Yes, sir. पाई बाय टू क्यों नहीं यूज किया? पाई बाय टू बच्चे उसके अंदर केवल इंडक्टिव सर्किट ही होना चाहिए, फिर ओनली इंडक्टेंस प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उसके अंदर केवल इंडक्टेंस प्रेजेंट है तो उसके अंदर पाई बाय टू आएगा ही आएगा, बस बात खत्म। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या लूंगा बच्चों? वीसी, वीसीटी, वीसीटी में मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 200 है, साइन ओमेगा टी। अब आपको याद हो तो वीसी तो मेरा एक्चुअल में नीचे ही था, वीसी मेरा नीचे था, तो फाइव एंगल और ये 90, फाइव एंगल और 90, तो कितना फेज फेज लैग कर रहा है इसके अंदर? आप बोलोगे सर 37 90 होता है, 127 डिग्री क्या कर रहा है बच्चों? फेज का। वीसी मेरा ये है। चलो हाँ जी, बताओ बच्चों, क्लियर हो गया? चेक कर लो, कोई पॉइंट मिस कर रहे हो आप तो। क्लियर हो गया सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, अब पावर भी निकालेंगे, दोनों मेथड से निकाल के चेक करेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, आइडिया भी हो जाएगा। पावर एवरेज निकाला था आपने, बी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस पाई, ये हो गया था वी नॉट, आई नॉट डिवाइड बाय 2 आर अपॉन जेड। वी नॉट था 200, आई नॉट था 4 डिवाइड बाय 2
आर था आपका 40, ये था आपका 50। ठीक है, ये कटा 100 से, ये कटा 2, कितना आ गया 8, 8 चौक 32, कितना आ गया बच्चों 320 वॉट, ये आ गया। ठीक है, लेकिन इसी का ही दूसरा वर्जन मैंने बताया था आपको कि अगर मेरे को IRMS पता चल जाए, IRMS का स्क्वायर इंटू आर। सर IRMS होता है आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, डायरेक्ट लिख दे इंटू आर। सर आई नॉट आपने निकाला था कितना, 4, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 40, तो बस हो गया। ये 16 है, ये 2 है, ये 40 है, ये कटा कितने 8 से, 8 चौक 32, देखो सेम आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, जो आपको छोटा लगे वही यूज करना। हाँ जी बताओ बच्चे, सारे देखो मैं सारी चीजें निकाल दी इसमें से, क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी यस सर। ठीक है। अब सबसे ही इनमें से भी एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं टॉपिक है इसमें क्वेश्चन कैसे आता देखो। अब क्या करता है, कई बार ना एग्जामिनर ऐसे बोल देगा आपको कि ना ऐसे सर्किट गिवन होगा, दोबारा बनाओ सर्किट कि आर था हमारा, एल था, सी था, इसकी वैल्यू अभी वैल्यू लिख लो ओम की टर्म में 50 ओम, इसका 80 ओम निकला था, इसका 50 ओम नहीं ये वाला था 40 ओम, 40 ओम 80 50। ठीक है, वोल्टेज तो हमारा वही है, अपने 200 साइन 100 पाई टी अप्लाई किया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं अगर ऐसे लिख देता हूं, देखो ऐसे क्वेश्चन बोलता है कि वोल्ट, एक एसी वोल्ट मीटर कनेक्ट है, एसी वोल्ट मीटर, ये V1 है, अभी क्वेश्चन लिखवाता हूं पहले बना लो, ये V2 है और ये V3 है। मैं बोल रहा हूं एक एमीटर भी लिख लो, एक एमीटर है, ऑल मीटर्स आर आर एसी मीटर्स, और याद रख लो नोट में डाल के एसी मीटर्स गिव्स RMS वैल्यू ओनली, RMS वैल्यू ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। सर RMS का मतलब कि जो V1 है वो RMS देगा, बिल्कुल देगा सर, पर मेरे को तो VRMS नहीं पता, बिल्कुल पता सर। कैसे, अभी आपने निकाला था, अभी याद करो आपने निकाला था कि सर आपने IMAX निकाला, देखो स्टेप बाय स्टेप करो। सर मैं भूल गया पुराने वाला, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप करो। IMAX निकाला था आपने, IMAX निकाला था बच्चों, आई नॉट, आई नॉट क्या था सर, V नॉट अपॉन में जेड, जेड क्या था सर, जेड निकाला था मैंने, ये तो 200 है, और जेड निकाला था कुछ ऐसा आपने 40 का स्क्वायर प्लस 80 माइनस 50 कितना होगा 30 का स्क्वायर, जो कि आ गया था 4 एम्पियर। तो बच्चों IRMS कितना हो जाएगा आपका, IRMS भी आपने निकाला था 2√2 एम्पियर हो गया। ठीक है सर, अब इसका मतलब कि जो मेरा एमीटर है ना, मेरा एमीटर है बच्चों, एमीटर है, एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2√2 होगी। क्या बात क्लियर हो गई, एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी 2√2, क्या बात क्लियर हो गई, यस और नो, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, एमीटर की रीडिंग आ गई हमारी, यहाँ पे प्रॉपर लिख देना एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग। ठीक है, अब मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग भी चाहिए, अब मुझे पहला V1 ले लिया मैंने, V1 ले लिया, ठीक है V1 ले लिया, V1 रीडिंग देनी है मेरे को, V1 रीडिंग का मतलब हो गया VRMS देना है, VRMS अक्रॉस R। ठीक है सर, VRMS देने के लिए, सर VRMS देने के लिए क्या मुझे IRMS पता होना जरूरी है, बिल्कुल पता होना जरूरी, IRMS इंटू R कर दो। सर IRMS अभी आपने निकाला 2√2, ठीक है, तो 2√2 को R से मल्टीप्लाई कर दो 40, 40 इंटू 2 80√2 आ गया वोल्ट, 80√2 आ गया, बस खत्म, ये आ गया आपका VRMS। क्या रखने वाला है, कुछ टफ ही नहीं है, बेसिक फॉर्मूला याद करो, हर एक चीज निकलेगी, कोई रखना थोड़ी ना यहाँ पे, सर रट गया मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा,
कोई कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला पढ़ो। जैसे मेरा आई मैक्स इक्वल टू वी मैक्स इक्वल टू आई मैक्स इंटू आर था, ऐसी वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर होगा, बस बात खत्म। सर अगर मेरे को V2 की रीडिंग निकालनी है बच्चे, V2 की रीडिंग किसके क्रॉस है, इंडक्टर के क्रॉस है, तो वी आर एम एस अक्रॉस एल विल बी इक्वल टू, सर करंट तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में आई आर एम एस इंटू आपका एक्सएल, एक्सएल आपने 80 निकाल चुके हो, आई आर एम एस कितना है 2√2, 2√2 इंटू 80 कितना हो गया बच्चे 160√2 वोल्ट। याद करो 320 आया था, 320 डिवाइड बाय √2 कितना होता है 160 बाय 160 इंटू √2 ही होता है। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली वहां से भी लिख सकता था, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे एग्जाम में करोगे, बात यही क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली तो इस तरीके से करना, ठीक है, जरूरी नहीं है बार बार वी मैक्स वी आर एम एस निकालना, डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करो, ठीक है। थर्ड क्या आ गया बच्चों, V3 रीडिंग, V3 रीडिंग कितने आ गए बच्चों, वी आर एम एस इन किसका, इंडक्टर का, आई आर एम एस इंटू एक्स, आई आर एम एस तो फिर वही 2√2 क्योंकि सीरीज में, और यह बच्चों 50 कितना आ गया बच्चों 100√2, बस। बताओ कुछ रटना हुआ क्या, समझ में आ गया सभी को, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस सर। बस खास बात ही खत्म, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, सबने लिख लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब क्वेश्चन इतना आसान तो देखो आने के चांस तो थोड़ा कम है ना, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी तो डालेगा जानबूझ के। वो ये बोलता है कि मेरे साथ साथ ये हो गया 200 साइन 100 πt, तो अगर आर एल सी की वैल्यू तो यहाँ पे एक्स एल निकाल देना, यहाँ पे एक्स सी निकाल देना, वो तो आप सीख ही चुके हो। यहाँ पे फिर तभी मैं सेम ले वैल्यू ले रहा हूँ 40 ओम, यहाँ पे है बच्चे कितना 80 ओम, और यहाँ पे था 15। अब मेरे को वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट है, ध्यान से देखो, वोल्ट मीटर कनेक्ट है ऐसे, यह V1 की रीडिंग, ठीक है, ये है V2 की रीडिंग, ठीक है, एक है V3 की भी रीडिंग, चलो V3 भी ले ही लेते हैं, ये है V1 V2 V3। सर अब तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, आएगा देखो कैसे। सर आपने बोला कि V1 V2 V3 आरएमएस वैल्यू देते हैं, बिल्कुल सही बात है, और थोड़ी देर पहले आपने मेरे को समझाया था कि ये तो आरएमएस देता है, बिल्कुल सही बात है, वाला बताया था ना मैंने, आरएमएस देता है। पहले ये इक्वेशन देखो, जनरल इक्वेशन क्या है मेरी, जनरल इक्वेशन थी V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये थी। अब मेरे को V1 बताओ, V1 किस किस से कनेक्ट है, V1 किस से कनेक्ट है, आप बोलोगे V1 सर कनेक्ट है ओनली R और L के साथ, क्या उसमें C है, C है ही नहीं, तो V1 की रीडिंग क्या हो जाएगी बच्चों, V1 की रीडिंग हो जाएगी वी आर स्क्वायर, VC आएगा नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा VL स्क्वायर, दैट्स इट। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, Yes, sir. यस और नो, ठीक है। सर वी आर कैसे निकाला आपने, याद करो हमने वी आर कैसे निकाला था, वी आर होती है आरएमएस, आरएमएस से निकाला था आपने, अभी आरएमएस इंटू आर, याद करो आपने क्या निकाला था, अभी निकाला थोड़ी देर पहले, कितना निकाला था 80√2, तो आप पुट करोगे यहाँ पे 80√2 वोल्ट। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, पर तो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन प्लेन आ गए तो आपको कैसे करना, वीआरएमएस अभी आपने निकाला, आई आर एम एस इंटू एक्स एल, नॉट एल, एक्स एल, तो कितना निकाला था मेरे ख्याल से 160√2 वोल्ट ही आया था, 160√2, बस। तो V1 की रीडिंग कितनी हो जाएगी बच्चे, आई आर एम एस सारी आर एम एस है ना, आर एम एस, बस तो यहाँ पे पुट करो 80√2 का स्क्वायर प्लस 160√2 का, मेरे ख्याल से 80√2 कॉमन आ रहा है तो मैं 80√2 तो बाहर ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचेगा मेरे ख्याल से 2 का स्क्वायर, ये हो गया √5, तो 80√5 और √2 कितना होगा √10, ये आएगा मेरे ख्याल से, समझ में आ गया।
हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो कितना आसान है। अब V2 देखो, V2, V2 सर, V2 है केवल VL और VC, VR तो है ही नहीं उसमें, VR तो है ही नहीं, तो VR अगर नहीं है, अगर VR उसमें नहीं है तो VR को काट मारो गोली, क्या बचा मेरा? VL माइनस VC का होल स्क्वायर बचा। तो V2 कितना हो गया बच्चे? V2 हो गया अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, सिंपल कितना बचा? VL माइनस VC। VL कितना था अभी आपने निकाला था? 160√2, और वो निकाला था मेरे ख्याल से 100√2। ये हो गया 60√2, देखो कितनी आसानी से निकल गया। हाँ ठीक है, 60√2 आ गया, खत्म। तो उसमें सर हमने वो क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चे सेम फेज में ना, जी में हमने जेड दिखा, तो ओनली इमेजिनरी वैल्यूज, इस वजह से 60√2 आ गया, बस खत्म। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? Yes, sir. है ना? अब देखो V3 निकालना, V3 तो R से भी कनेक्ट है, L से भी कनेक्ट है, C से भी कनेक्ट है। तो V3 सर पूरा लेना पड़ेगा बच्चे, पूरा लेना पड़ेगा। क्या करते हैं यहाँ पे, लेना पड़ेगा VR² और VL माइनस VC का स्क्वायर। सर VL कितना है यहाँ पे? VR आप ये आपने निकाला था, VR कितना था बच्चे? VR है आपका 80√2, तो यहाँ पे लिखा 80√2 का स्क्वायर। चल VL माइनस VC अभी मैंने निकाला, VL माइनस VC आपने निकाला, जो कि RMS थी वो 60√2, बिल्कुल करेक्ट, 60√2 मैंने ले लिया। सर ये √2 कॉमन है, √2 तो बाहर है ना, क्योंकि स्क्वायर है, बचा 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। सर 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर होता है आपको पता है 10,000, तो 100√2 आ गया। सर एक चीज बताओ, अगर मैं 200 का RMS ले लूं तो 200 डिवाइड बाय √2 कितना होता है बच्चे? यही होता है। तो मैंने बोला था ना, ये सारी की सारी वैल्यू क्या देती है बच्चों? RMS वैल्यू देती है। क्या पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो आपका देखो, आपने अप्लाई तो साइनसोइडल वेव फॉर्म करी है, लेकिन जैसे आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दोगे ना यहाँ पे, तो वोल्ट मीटर देगा बच्चों RMS वैल्यू, जो कि देगा 100√2। क्लियर हो गया सभी को? ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसा कि हमने अभी RLC सर्किट पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था ये R है, ये L है, और ये C है, और आपने एक वोल्टेज अप्लाई करी है, ठीक है, V0 साइन ओमेगा टी R L C, ठीक है, जिसका इम्पिडेंस क्या आया था बच्चों? जिसका इम्पिडेंस आया था R² XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर मैं XL और XC की वैल्यू भी पुट करूं, दैट विल बिकम ओमेगा L माइनस के 1 में ओमेगा C का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब मेरे को Z और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकालना है, Z और ओमेगा के बीच में बच्चों रिलेशन निकालना, तो ध्यान से देखो, ये ओमेगा है और ये Z है। पहला केस है, अगर मेरा ओमेगा 0 है, अगर देखो ओमेगा 0 है, तो मेरा XC क्या बन जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट बन जाएगा, XC इनफाइनाइट बन जाएगा, XC मेरा क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। और जैसे ही XC मेरा इनफाइनाइट बन जाएगा, अब देखो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो XC मेरा इनफाइनाइट मतलब कि इसके अक्रॉस जो मेरा रिएक्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा होने से क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? करंट ही नहीं फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ रखा है, जब भी किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस इंपेडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो किसकी तरह बिहेव करता है? ओपन सर्किट की कि क्लोज सर्किट की तरह? किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? किसकी तरह बिहेव करेगा ये? अगर मेरा कोई भी रिएक्टेंस है, अगर वो इनफाइनाइट है, तो जेड भी मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा ना टोटल। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, ये भी इनफाइनाइट बन जाएगा। इसके इनफाइनाइट होने का मतलब इम्पीडेंस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होता है बच्चों? नो करंट फ्लो, करंट आपका हो जाता है जीरो उस केस में।
तो जब भी करंट जीरो, इसका मतलब कि वो सर्किट या फिर मैं बोलूंगा जो कैपेसिटेंस है वो बच्चे ब्लॉक कर देगा, किसको, डीसी को, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं है। आपने पढ़ा है ना, डीसी को ब्लॉक करता है कैपेसिटर, डीसी Yes, को sir. क्या करता है बच्चों, ब्लॉक करता है। क्यों? क्योंकि आपने ओमेगा जीरो दी थी, ओमेगा जीरो मतलब डीसी सिग्नल है। ओमेगा का जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों, डीसी सिग्नल है, डीसी, डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट कैपेसिटर क्या काम करता है, ब्लॉक करता है। कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, और ब्लॉक डीसी कर देगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा कैपेसिटर, बिहेव एज ओपन सर्किट। और जैसे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, इम्पीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बहुत ज्यादा ऊपर से आएगा, बहुत ज्यादा ऊपर से आएगा। ठीक है। अब सेकंड केस देखो, अब मैंने ओमेगा को बढ़ाता गया, थोड़ा नहीं, हाँ बढ़ाता गया तो वन अपॉन में ओमेगा है ना, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि रेजोनेंस पॉइंट होगा, रेजोनेंस। और आपको पता रेजोनेंस की वैल्यू क्या होती है, हम अंडर रूट ऑफ एलसीएम कर चुके हैं। अगर मैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा रेजोनेंस पुट कर दूं तो एक पोर्शन जीरो बन जाएगा। देखो, जैसे ही आपने ओमेगा की जगह ओमेगा रेजोनेंस पुट किया ना, दिस पोर्शन विल बिकम जीरो। तो जो मेरा इंपीडेंस है दैट विल ओनली इक्वल टू आर, ओनली विल बी इक्वल टू आर बन जाएगा। करके देख लो, रेजोनेंस पे ये वाला इंपीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो मतलब कि जो इन्फानाइट से आपका रिएक्टेंस आ रहा था, इंपीडेंस आ रहा था, वो यहाँ पे आपका इसकी तरह शेप लेगा। तो ये आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी बच्चों, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। और इसमें वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, इसकी वैल्यू आ रही है आर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा रेजोनेंस पे आर की वैल्यू आ। और जैसे ही आप थर्ड केस लोगे, ओमेगा को इन्फानाइट लोगे, अब देखो ओमेगा तो ऊपर ही है, अगर इन्फानाइट आ गई तो जीरो बन जाएगा, वन अपॉन में इन्फानाइट जीरो बन गया, ओमेगा जीरो। तो अगेन जेड क्या बन जाएगा बच्चों, जेड फिर दोबारा बन जाएगा इन्फानाइट, इन्फानाइट बन जाएगा। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता रहेगा, जेड बढ़ता रहेगा, जेड बढ़ता रहेगा, जेड बढ़ता रहेगा, इस तरीके से जेड बढ़ेगा। समझ में आ गया? क्या ये पोर्शन समझ में आ गया सभी को, यस और नो? ठीक है। कई बुक Yes, में sir. ऐसे भी दे रखा होगा, ऐसे तो कंफ्यूज मत हो जाना, कई बुक में ऐसे भी दे रखा होगा ऐसे। पर एक्चुअली में ओमेगा धीरे धीरे बढ़ता है ना, इसी तरह से। और कई बुक में ऐसा भी दे रखा है। तो दोनों दोनों सेम ही है। भैया ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा रेजोनेंस है, और यहाँ पे आर है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे बच्चे क्या है, ओमेगा। तो देखो रेजोनेंस कंडीशन में मेरा इम्पीडेंस मिनिमम हो गया कि मैक्सिमम हो गया, पहले तो ये बताओ। रेजोनेंस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में मेरा जो इम्पीडेंस है मिनिमम होगा कि मैक्सिमम हो गया? Minimum हो जाएगा. अगर मिनिमम इम्पीडेंस हो गया तो करंट मेरा क्या बन जाएगा, Maximum. मैक्सिमम बन जाएगा, जेड बन जाएगा मिनिमम, जो कि होगा आर के बराबर। और इसी कंडीशन पे आई मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, मेरा आई मैक्स बन जाएगा। कैसे, अब देखते हैं कैसे, देखो। अब मैं करंट की भी रिलेशन निकालना चाहता हूँ ओमेगा के साथ, तो उल्टा बन जाएगा टोटली। ये जो इनफाइनाइट पे था आपको मैंने निकाला था, देखो करंट कितना आ गया था, जीरो। करंट आ गया था जीरो, करंट आ गया जीरो। और रेजोनेंस कंडीशन पे, रेजोनेंस कंडीशन पे करंट आपका क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा, करंट आपका मैक्सिमम होगा। और फिर उसके बाद फिर कम होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, फिर दोबारा जीरो पे ही पहुंचेगा, इस तरीके से। तो इसका ग्राफ एक्चुअल में कई बुक में ऐसे भी है, उल्टा है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये बन गया बच्चों आपका, ये क्या वैल्यू, अब बताओ। अब आपको पता है कि मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ये बन गया मेरा आई मैक्स। ठीक है, आई मैक्स मान लो, आई आर एम एस मान लो, कुछ ही मान सकते हो। आई आर एम एस क्या होता है, या आई मैक्स क्या होता है, आई मैक्स। सर आई मैक्स अभी तो बताया था, वी नॉट अपॉन में जेड। बच्चे, जेड का आपका जेड मिनिमम आर बन चुका है, तो मतलब वी नॉट अपॉन आर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। रेजोनेंस कंडीशन में आपका करंट क्या हो जाएगा बच्चे, वी नॉट अपॉन आर। पर क्या हमें फॉर्मूला रटना है, रट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, ये फॉर्मूला पता है, और आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है। एट रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सी हो जाता है।
समझ में आ गया बच्चा यहाँ तक सभी को? क्या रिलेशन समझ में आ गए सभी को? यस सर। और सर ओमेगा ओमेगा रेजोनेंस तो आपको पता ही है, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बस हो गया। तो सर्किट मेरा किसकी तरह बिहेव करेगा रेजोनेंस कंडीशन में? रेजोनेंस कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करेगा सर्किट? बताओ। मेरी अगर ओमेगा ओमेगा रेजोनेंस से छोटा है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा रेजोनेंस है, और ओमेगा बड़ा है ओमेगा रेजोनेंस से, तो ध्यान से देखो, देखो कैसे याद करना। रेजोनेंस तो मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। जब मेरा ओमेगा जब छोटा था तो आपने देखा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा था। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ज्यादा होने से किसकी तरह बिहेव करेगा ये सर्किट मेरा कैपेसिटिव की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया? और ये मेरा किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? इंडक्टिव की तरह। तो आपसे पूछा जाएगा फिर रजिस्ट्री की तरह बिहेव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कौन सी कंडीशन पे? जब मेरी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए। मतलब कि यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? रजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो अच्छे से क्लियर हो गई? अच्छे से क्लियर हो गई सभी को? यस सर। आवाज नहीं आ रही मेरे को किसी की भी? Yes, यस सर। क्लियर नहीं हुआ क्या किसी को भी? सर हो गया। अच्छे से हो गया ना क्लियर? ठीक है। यस अब मेरे को रेजोनेंस कंडीशन में थोड़ा सा दोबारा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। रेजोनेंस कंडीशन है ना, रेजोनेंस कंडीशन देख लेते हैं। तो आपने देखा सर रेजोनेंस कंडीशन में पहली चीज, रेजोनेंस कंडीशन कब हो सकती है? जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी, मतलब कि ओमेगा एल इक्वल टू क्या हो वन बाय बच्चे? ओमेगा ओमेगा एल सी हो। सी। ठीक है। तो यहाँ पे आर ले लो, रेजोनेंस समझ रहे हैं हम। तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू अपन एल सी। ओमेगा आर रेजोनेंस किसके बराबर हो? 1 में अंडर रूट एल सी। अगर ऐसा कुछ हमें मिल जाता है रेजोनेंस कंडीशन में, तो हमने क्या क्या देखा था? उसमें हमने देखा तो जो मेरा जेड था ना, जेड जेड विल बिकम मिनिमम, जो कि किसके बराबर आ गया था? आर के बराबर। आई आई बन जाएगा मेरा, आई नॉट था वो मेरा मैक्सिमम बन जाएगा, जो कि बन जाएगा वी नॉट अपॉन आर बन जाएगा। वी नॉट अपॉन आर बन जाएगा बस। अब cos फाइव का भी देख लेते हैं। cos फाइव क्या होता है? आर अपॉन में जेड। भाई जेड तो खुद ही आर के बराबर है, तो आर अपॉन आर क्या हो गया बच्चे? 1 बन गया। 1 1 का मतलब cos फाइव कितना हो गया बच्चे? 0। इसका मतलब इसका फेजर डायग्राम रेजोनेंस कंडीशन पता है क्या होगा? देखो, ये मेरा आई है, ये मेरा वी आर है, ये मेरा एक्सएल है, और ये मेरा नीचे वाला एक्सी है। आपको पता है मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या है बच्चों? सेम है। तो ये पोर्शन कट, ये पोर्शन कट, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा आई वी आर भी यहीं पे, और आपकी वी वोल्टेज भी यहीं पे होगी जो आपने अप्लाइड वोल्टेज के। तीनों के तीनों सेम फेज में होंगे बच्चे। तीनों के तीनों क्या होंगे बच्चों? सेम फेज पे होंगे। सर में आ गया? क्या ये बात सबको क्लियर यस होगी? सर। वी बी, वी आर बी और आई बी। क्यों? क्योंकि खुद बताओ, जब मेरा एक्सएल एक्सी 0 ही बन गया, ये हट ही गया, तो सारी की सारी वोल्टेज किसको मिल गई? सारी की सारी वोल्टेज आर को मिल गई बस। आर वी आर को। किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो गया। वी आर किसके बराबर हो गया बच्चों? वी के बराबर हो गया, बस खत्म। देखो, हाँ जी, क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अगर बाय चांस ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोई सर्किट गिवन है, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इंडक्टिव की तरह के कैपेसिटिव की तरह? तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया, क्या निकालना है आपको? एक्सएल निकालना है, एक्सी निकालना है, सिखाया था ना। एक्सएल निकालना है, एक्सी जो ज्यादा है, अगर एक्सएल ज्यादा एक्सी से तो कैपेसिटिव इंडक्टिव है, अगर एक्सी ज्यादा एक्सएल से तो इंडक्टिव है। ऐसे सेम रिलेशन आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हो। यहाँ पे ओमेगा क्या था पता है? ओमेगा क्या था यहाँ पे? जो आपने 100 पाई दे रखा था ना, 100 पाई, यही आपका ओमेगा है। रेजोनेंस कहां से निकालोगे सर? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो बस इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो कि अगर 100 पाई यहाँ
पे निकल गया मान के 200 पाई, तो कौन सा ज्यादा हो गया, ये रेजोनेंस, तो वो किसकी तरह ये करेगा, कैपेसिटिव। इस तरीके से आप कर सकते हो, दूसरा तरीका है। पर बेस्ट तरीका होगा एक्सेल और एक्सेल निकालना, थोड़ा इजी है, थोड़ा सा क्या है बच्चों, इजी। अच्छा, ये तो था रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अगर आपसे बोल दे जाए कि मेरे को क्या निकालनी है बच्चों, मेरे को क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो एफ आर क्या होता है आपको पता है, ओमेगा आर को ले सकते हैं 2 पाई एफ आर इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी। यहाँ पे एफ आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल सी, दैट्स इट, हर्ट्स। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ओमेगा की वैल्यू रेडियन पर सेकंड। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। सर एक सेकंड पीछे कर लो। ठीक है, हो गया। लिखो। हम्म 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 हम्म। आर दे रखा है, एल दे रखा है, सी भी दे रखा है इस क्वेश्चन में। वोल्टेज सोर्स में ऐसे बोल रखा है 200 वोल्ट है। ये कौन सी वैल्यू है, 200 अगर लिख रखा है, प्लेन 200 लिख रखा है, तो कौन सी वैल्यू है ये, 18 माइक्रोफेरेड 2 हेनरी और है 40 ओम। ये बच्चों आरएमएस वैल्यू, जब भी ऐसे प्लेन लिखा होगा तो कौन सी वैल्यू है बच्चे, RMS। आरएमएस वैल्यू। क्लियर हो गया? ठीक है, Yes, sir. तो मुझे निकालना है, देखो, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी, लिखो सिंपल, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, so that so that circuit is at resonance, circuit is at resonance। सर्किट रेजोनेंस क्या आएगा, आपको पता है सर्किट रेजोनेंस तभी होता है जब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए। इसका मतलब मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना, भाई आपकी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अभी मैंने बताया था क्या होता है, एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, बस निकाल दो, 1/2 पाई। एल की वैल्यू थी बच्चे 2, ये थी 18, ये था 10⁻⁻6, 18 दूनी 36, 36 का अंडर रूट होता है कितना, 6, ये बन गया 1 और -3, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा बच्चे, 1000 हो गया, 1000 डिवाइड बाय 12 पाई। सॉल्व कर देना, हर्ट्स जो भी आपका डेसिमल पॉइंट में आएगा ये आपका आ गया, बस आंसर हर्ट्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा है, हाँ, एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये दे रखा है 200 साइन 400 पाई टी, इसकी वैल्यू दे रखी है 20 ओम, ये एल है, इसका दे रखा है 0.1 माइक्रो फैरड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एल so that circuit will be at resonance। अब रेजोनेंस में हमें कंडीशन पता है, जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, देखो जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है ओमेगा, वो ओमेगा आर के बराबर होनी चाहिए। सही बात है, इसका मतलब कि आपकी ओमेगा आर कितनी होगी बच्चे, 400 पाई हो गई। 400 पाई होगी तो इसको 2 पाई एफ आर इक्वल टू कितना हो गया, 400 पाई हो गया, या डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, ओमेगा 400 पाई जो कि किसके बराबर हो गया बच्चे, अंडर रूट एल सी के बराबर हो गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 160000 पाई स्क्वायर अपॉन में एल सी। एल की वैल्यू निकालने, एल ऊपर
ये नीचे 160000 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻7, ये 0.1 माइक्रो फैराड है, ये आ जाएगी वैल्यू बस। ये ऊपर चला जाएगा 100000, 1 2 3 4 5 6 7, 160000 पाई स्क्वायर, 4 जीरो काट देना। अब आ गया 1000/16। लगभग लगभग पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 10 के आसपास ही होती है, होती है कि नहीं होती है ना? तो अगर ऑप्शन में ध्यान से देखो, अब ऑप्शन के ऊपर है। अगर ऑप्शन में बच्चों ऐसा दे रखा है कि कोई बहुत ज्यादा, जो वैल्यू गिवन है वो बहुत ज्यादा गैप में, वो क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा गैप में, तो आराम से लगभग लगभग आप 10 की वैल्यू ले सकते हो, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले लोगे तो एक और जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100/16। और ये आपको पता है किसके बराबर होता है? 16 के आसपास आंसर आएगा, 6 हेनरी के आसपास समथिंग। बस सर में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया यस सर, सभी को? यस सर, तब थोड़ी ना है। हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया? Yes, यस sir. सर, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर रेजोनेंस कंडीशन पे पावर पूछ ली जाए, पावर क्या होगी? सर पावर का फॉर्मूला तो आपने बताया था ना, क्या होगा? ये लिख लो नोट में डाल के, वही होगा जो पहले लिखा, बिल्कुल वही होगा, को रटना थोड़ी ना है, अलग से फॉर्मूला नहीं रटना। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस पे पी एवरेज क्या होगा? पी एवरेज सर वही होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। हाँ, अब मैं इंटेलिजेंट बन गया, आपको पता है कॉस फाइव की वैल्यू 1 है, तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ वी आर एम एस आई आर एम एस। सर वी आर एम एस को मैं ऐसे ले सकता हूँ, आई आर एम एस डिवाइड बाय आर, क्यों नहीं ले सकते, इंटू आई आर एम एस। तो सर ये तो पहले वाला फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल बनेगा, रटना थोड़ी ना है, फॉर्मूला तो वही बनेगा जो शुरू से बनता हुआ आ रहा है, उसमें कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। हाँ, अब आई आर एम एस आपका क्या होगा? अब अलग से अगर देखो तो आई आर एम एस क्या होगा बच्चों? वो था आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू, ठीक है। और आई नॉट अभी आपने निकाला था, आई नॉट था वी नॉट अपॉन में जेड, और इस बार जेड क्या था? अपॉन में। आप देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें निकल जाएंगे, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट याद है तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें निकलेंगी। फॉर्मूला बेसिक ही पकड़ के चलना, ये बेसिक है, ये बेसिक है। ये तो आपने आर क्यों पुट किया, जेड इक्वल टू आर क्यों पुट किया? क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन पे जेड इक्वल टू आर बन जाता है। पर ये थोड़ा फॉर्मूला रटना, ये नहीं रटना, ये करना है बस। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए। वहां से कितना 5 से 10 सेकंड तो लगेगा बस। जब इतनी बार रिवीजन कर लोगे तो डायरेक्टली भी वी नॉट अपॉन आर कर सकते हो, पर अभी के लिए तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, वी नॉट अपॉन जेड, बस बात ही खत्म। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी बच्चों, यस सर, Yes, sir. ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखो। एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस, एक कैपेसिटेंस, और आपकी एक सप्लाई वोल्टेज है। सप्लाई वोल्टेज आपकी बच्चे 300 साइन 100 पाई टी, ये है। ये बच्चे 60 ओम, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 50 ओम, ठीक है, 50 ओम दे रखे हैं, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे? 50 ओम होगा, क्यों? एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? एक्सी गिवन होता है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालने बच्चे यहाँ पे? आप निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, तो ये पावर निकाल लेते। पावर का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों? एवरेज पावर का बताया था आपने, आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। सर आई आर एम एस होता है आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर। आई नॉट होगा सर वी नॉट अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में 2 आर, ये होगा। और आपको पता है, नहीं नहीं क्या कर दिया मैंने, ये आर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा, ये क्या कर दिया, यहाँ पे 2 आएगा ना बच्चों, आई आर एम एस इंटू आर आएगा। थोड़ा करेक्ट कर लो, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, आई आर एम एस इंटू आर होता ना, वोल्टेज क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस, आर यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा, बस सब ठीक है। ये कट गया, ये भी हट गया, आई आर एम एस इंटू आर, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आर करेक्ट है।
और यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 2 आएगा ही आएगा, ये मेरा z है और मेरा ये r। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखो एवरेज पावर हो जाएगा बच्चों आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। आई आर एम एस होता है आई नॉट डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर इंटू आर। तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू आर। आई नॉट का आपको फॉर्मूला पता है, वी नॉट डिवाइड बाय जेड का स्क्वायर इंटू आर बाय 2। सर ये रेजोनेंस कंडीशन है, तो आर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू 2। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 आर, क्योंकि 2 है ये आर। सर वी नॉट का फॉर्म, वी नॉट की वैल्यू पता है 300 है, उसका स्क्वायर है, ये 2 है, आर की वैल्यू है 60। आंसर आ जाएगा, ये शोर नो सर में आ गया, और आंसर आएगा 7। यस सर। बस खत्म, बेसिक से ही फॉर्मूला उठाओ और कर दो, बस खत्म। ठीक है। अगर सर ध्यान से देखो, अगर सर मेरे को यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालने के लिए बोल दे, तो मुझे क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, पहले तो हम निकालेंगे करंट, करंट निकालेंगे आईटी। आईटी क्या होना चाहिए बच्चों, आपका होना चाहिए आई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। सर साइन ओमेगा टी क्यों आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया फेजर में करंट और वोल्टेज दोनों ही क्या होता है बच्चों, सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में। इसका मतलब कि, इसका मतलब कि आई नॉट क्या होगा, वी नॉट अपॉन जेड, वी नॉट अपॉन, सॉरी वी नॉट अपॉन आर होगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा दे रखा है 100 pi t। और वी नॉट कितना है बच्चों 300, ये है कितना 60। तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5 साइन 100 pi t। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। सर यहाँ पे 5 कुछ यस सर। ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है 5 तो सेम वैसे पेज में जीरो है। है, सेम फेज में है, बात ही खत्म। लेकिन गड़बड़ हो जाएगी किसके केस में, अभी देखो, अभी तो मैं वी आर टी भी निकालूंगा। सर वी आर टी कितना होगा, वी आर टी निकाल लो, क्या दिक्कत है। वी आर टी क्या होगा, आई टी इंटू आर। आर कितना है 60, 60 इंटू 5 कितना 300। तो वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो वी आर होगी वही एक्चुअल में क्या है बच्चों, आपने जो अप्लाइड वोल्टेज करी है वी टी, उसी के ही बराबर होगी। जो वी टी आपने अप्लाई किया उसी के ही बराबर आ गए। देखो सेम आ गए, जो मैं बता रहा था सेम फेज में रहेंगे, बताया था ना यहाँ पे। ये देखो वी और वी आर दोनों सेम आएंगे, सेम ही आ रहे हैं। बस अगर आपसे पूछा जाए कि सर इंडक्टर के क्रॉस निकालो, इंडक्टर की कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, वी एल टी निकालना, तो मुझे वी एल नॉट भी पता होना चाहिए मैक्सिमम, और साइन। इंडक्टर हमेशा क्या करता है, इंडक्टर एक्चुअली में क्या होता है 100, आपने देखा था जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट आया था, ये इंडक्टर कितना आ रहा था बच्चों, इंडक्टर 90 फेज में आ रहा था, कितने में आ रहा था 90 में, क्या कर रहा था लीड कर रहा था। ये हो जाएगा 100 pi t माइनस के माइनस पाई बाय टू, 5/2। पाई बाय टू, पाई बाय टू। सर अब वी एल मैक्सिमम निकालना, सर ये कैसे निकालें, या तो बिल्कुल बेसिक से, सर वी नॉट मैक्सिमम निकालेंगे। सर करंट वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, पर सर ये तो इम्पिडेंस है, तो मैं चुपचाप क्या आई निकाल दो इंटू सर, एक्सएल। आई इंटू एक्सएल। देखो कोई रटना नहीं हुआ, कंफ्यूज नहीं लेना, अपने आपको बिल्कुल बेसिक से पकड़ के करना है, हो जाएगा। सर एक्सएल क्या मैंने निकाल रखा, बिल्कुल निकाल रखा है। आई निकाल रखा, बिल्कुल निकाल रखा। आई आपका कितना है, आई नॉट मैक्सिमम है, कितना है 5। एक्सएल आपने निकाला था, एक्सएल कितना था 50 था, 50 आ गया। बस हो गया खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, यस और नो। यस सर। बस, और अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले तो साइन पाई बाय टू माइनस 100 pi t कितना होता है बच्चे, माइनस के 250 कॉस 100 pi t, है ना। जैसे माइनस कॉमन लूंगा तो साइन माइनस क्या होता है, माइनस साइन, और पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, हो गया बस। अब ले लो कैपेसिटर के क्रॉस, कैपेसिटर में क्या गलती तो नहीं, इंडक्टर में प्लस होता है ना, प्लस,
प्लस आना चाहिए। वो तो आई हाँ में होता है ना, बट उसको माइनस आई में होता है। प्लस आएगा ना, हाँ प्लस आएगा, साइन प्लस प्लस आएगा, ठीक है। हाँ कैपेसिटर में आएगा नेगेटिव, वी सी जीरो, क्योंकि कैपेसिटर लैग कर रहा है ना, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या कर रही वोल्टेज है बच्चों, लैग लैग कर करती रही है, है, लैग। तो इस वजह यस से सर। वहां पे पाई बाय टू माइनस का है। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन 100 पाई टी माइनस के पाई बाय। अब ये आपको पता 250 आएगा, क्यों सर, आई नॉट है, एक्सएल एक्सी के बराबर होता तो ये 250 ही आएगा, 250 साइन पाई बाय टू माइनस के पाई बाय टू, और ये अभी मैंने निकाली थी वैल्यू माइनस के 250 साइन, सॉरी कॉस 100 पाई टी। अब इन बार तीनों को ऐड करना, देखो वी आर ये रहा, वी एल ये रहा, और वी सी ये रहा। आप देखोगे वी VC एल और और वी सी VL तो कट कैंसिल ही हो जाएगा। गए, और टोटल वोल्टेज वी आर किसके बराबर होगी, वी टी के बराबर होगी। समझ में आ गया कि नहीं? घुमा फिरा के वही यस सेम सर। चीजें ही आएंगी, घुमा फिरा के वही सेम चीजें आएंगी बच्चों। हाँ जी, क्लियर हो गए सभी को? क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir.